दैत्यराज बलि एक पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा थे, जो अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। बलि असुरों के राजा थे, लेकिन उनके दानशील स्वभाव और अपने प्रजाजनों के प्रति लगाव के कारण उन्हें देवता और असुर सभी सम्मान देते थे। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में यज्ञ और तपस्या के माध्यम से शक्ति प्राप्त की और देवताओं का राज्य भी जीत लिया। देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया और वे राजा बलि के भय से किसी सुरक्षित स्थान की खोज में भटकने लगे। राजा बलि के बढ़ते प्रभाव से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और वामन अवतार में प्रकट हुए। वामन अवतार में वे एक छोटे साधारण वेशधारी ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे, जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। वामन रूप में आए भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा, हे दानवीर राजा, मुझे केवल 3 पग भूमि दान में दे। बस उतनी ही जगह चाहिए जहां मैं अपने पग रख सकूं। राजा बलि ने सोचा कि यह छोटा सा ब्राह्मण कितना अल्प मांग रहा है और सहजता से उन्होंने वामन भगवान को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं विष्णु भगवान है, जो उनसे स्वर्ग का राज्य वापस लेने आए हैं। परंतु बलि अपने वचन के पक्के थे और उन्होंने कहा, दानवीर होने के नाते मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। यदि यह विष्णु भगवान ही है, तो मुझे प्रसन्नता है कि मैं उन्हें कुछ दान देने का अवसर पा रहा हूँ। जैसे ही राजा बलि ने दान का वचन दिया, भगवान वामन ने विशालकाय रूप धारण कर लिया और अपने पहले पग में पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब केवल पाताल लोक ही बचा था, जहां राजा बलि का राज्य था। भगवान ने तीसरे पग के लिए स्थान भगवान के विराट रूप को देखकर बलि ने समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। तब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, आप मेरे सिर पर अपना तीसरा पग रखें। मैं आपको स्वयं को समर्पित करता हूँ। भगवान ने राजा बलि के इस त्याग और दानशीलता से प्रसन्न होकर उनके सिर पर अपना तीसरा पग रखा और बलि को पाताल लोक भेज दिया। बलि के निस्वार्थ दान और वचन का पालन करने की अद्वितीय भावना को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया कि वह पाताल लोक के राजा बने रहेंगे। इसके अलावा बलि को यह वरदान भी मिला कि साल में एक बार उन्हें पाताल से पृथ्वी पर आने और अपनी प्रजा से मिलने का अवसर मिलेगा। इस दिन को कई स्थानों पर दीप जलाकर बलि के आगमन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो दीपावली का पर्व है।